वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हमको वो शामों से, वो सुकून दिलो जां वो रूह नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता। एक कैफियते दिल नशी रह गई, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता। एक कैफियते दिल नशी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद तो सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद तो क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सकूं आफरी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सकूं आफरी रह गई। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आने वाले मौजूद मोहतरम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आने वाले मौजूद मोहतरम मेहमानों को कौसर मजीद फाउंडेशन गो की तरफ से, सिविल सोसाइटी की जानिब से आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारी इस तकरीब में तशरीफ लाए। मैं एक अजमाली सा तज़किरा पेश करना चाहूँगा आज की इस तकरीब के हवाले से। यकीनन आप तमाम लोगों के इल्म में है कि हमने कुछ अर्सा कबल मुआशी तंगी की वजह से वो अहबाब, वो ख़ानदान जो शादी का फरीज़ा सरअंजाम नहीं दे सकते, उनके लिए इज्तमाई शादियों का ये सिलसिला शुरू किया ताकि बाइज़्ज़त तरीके से उन बेटियों को रुखसत किया जा सके। इस हवाले से जो शख्सियत वाक़अतन तहसील व तौसीफ की मुस्तहिक है वो शहजाद मोबीन साहब है कि अपनी खुशबख्ती पर रश्क होता है कि वो हमारे इस शहर में मौजूद हैं और उनका अव्वल फरीज़ा जो है वो शहर तालीम बुरेवाला के लोगों की खिदमत के हवाले से है। वो चाहे सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का क़याम हो या एक आला मयार का ब्लड बैंक हो, बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम के हवाले से कौसर मजीद गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल हो या यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए जो है वो उस अदारे का क़याम हो, बच्चों के लिए स्वीट होम हो,
इसी तरह बुरेवाला के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो या बुरेवाला को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए शजरकारी की एक बड़ी तवाना मुहिम हो, ये शख्सियत हमेशा इस हवाले से पेश रही है। तो इस प्रोग्राम की एक कड़ी ये भी थी कि हमने इज्तिमाई शादियों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें पहले मरहले में हमने 14 बच्चियों की शादियां करवाई, दूसरे मरहले में 19 बच्चियों की शादियां हुई और आज 17 जोड़े शादी के इस हसीन बंधन में बंध रहे हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी में आसानियां अता फरमाए। मैं कुछ अपने दोस्तों को यहाँ आज की इस तकरीब के हवाले से मदऊ करना चाहता हूँ। सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिहाड़ी की जानिब से जनाब आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। जनाब आसिफ साहब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से भरा है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो इस महफिल में और शेख साहब की शख्सियत के हवाले से मेरे दिल में यही शेर आ रहा था मीर बिलाई का कि इंसान को अगर हम किसी दाना ने पूछा कि इंसान की अगर कीमत का तयन करना चाहिए, हर चीज़ की कीमत होती है, अगर इंसान को हम देखना चाहें तो उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे। तो कहा गया कि जो शख्स जितना हसास है वो उतना ही ज़्यादा कीमती है, जिस शख्स में जितना एहसास टूट के भरा हुआ है वो उतना ही ज़्यादा कीमती। तो मुझे खुशी है कि शेख साहब का दिल बड़ा हसास और वो उनकी नज़र सारे मामलों पे है। हम भी जब इकट्ठे चैम्बर में इस हवाले से बैठते हैं तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रही होती है कि हम सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछले दिनों भी हमारा इसी सिलसिले में डिस्कशन हुई, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक तो ये है, ये तो हम कर ही रहे हैं, जो इन्होंने बाकी मामला स्टार्ट किए हुए हैं, इसी में हमारा एक प्रोग्राम था कर्ज़े हसना के हवाले से, अपना रोज़गार के हवाले से कि हम इन प्रोजेक्ट्स को चलाएँ। तो उन्होंने उस वक्त मुझे बड़ी खूबसूरत बात की कि प्रोजेक्ट तो बनते रहते हैं लेकिन हम इनको मुसलसल फंडिंग नहीं कर सकते, तो हम ऐसा निज़ाम कायम करें कि वो अपने कौम के प्रोजेक्ट खुद खड़े हो जाए। इंशाल्लाह शेख साहब और बाकी दोस्तों की मदद से हम भी चैम्बर में इसको अपना रोज़गार स्कीम भी लॉन्च की है और कर्ज़े हसना तलबा के लिए स्टार्ट किया है। इसी तरह इंशाल्लाह हम बाकी मौक़ात को भी मिलकर काम करेंगे। ये तकरीब बहुत खुशी की बात है कि ये मुनक़्क़िद हुई और हमने जो शादियों का मामला, अगर हम दीन इस्लाम की तरफ चलें तो इस वक्त हमने खुद शायद बरसगीर और इंडो पाक रहते हम अपने मामला को उस साइड पे ले गए हैं जो कभी इंडिया में हुआ करते थे। वही मेहंदी, वही मायून, वही जहेज, वही सारे मामला। तो इस वक्त जरूरत समझनी है कि हम अपने आप को चेंज करें। निकाह हमारे दीन ने बहुत आसान रखा है। अगली मुझे खुशी होती कि अगर हम अपने पूरी सोसाइटी को साइड पे ले जाएं कि हम निकाह को आसान करें और वलीमा अपनी मर्जी से कर सकें। ये कोशिश हम इंशाल्लाह शेख साहब के साथ मिलकर भी करेंगे कि इन तकरीबात को हम वलीमे की साइड पे ले जाएं। ये जो दूल्हे हैं ये रस्म निकाह के बाद हमारे साथ बैठे तो वलीमे के लिए बैठे। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी, हम भी अपने तौर पे कैंपेन भी इसको चला करने की कोशिश करेंगे कि हम निकाह को आसान बनाएं, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। ये जो इस वक्त पीढ़िया मामला जिस बुजुर्ग ने जिसकी फैमिली ने अपनी बच्ची की शादी करनी होती है, उससे बच्ची के पैदा होते हुए सोच इसमें आ जाती है कि हमने इन मामलों को कैसे निपटना है। तो बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, बीइंग मुस्लिम, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमारा दीन आसान था तो हमने जिसको भी ढीला कर दिया। इंशाल्लाह सोसाइटी पूरी हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम इंशाल्लाह इसके हवाले से कैंपेन चलाएंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अपने आप को इसके लिए मिसाल बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला ये जो जोड़े हैं इनको इनमें प्यार और मोहब्बत कायम रखें, इनको आबाद करें, इनको जो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में जिस मकसद के लिए उतारा कि हम अगली नस्ल की बेहतर से बेहतर तरबियत करें, तो अल्लाह पाक
इन जोड़ों को तौफीक दें कि वो अपनी आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन मुआशरे में एक बेहतरीन इंसान देके जाए, एक बेहतरीन मुसलमान देके जाएँ। अच्छा इंसान, अच्छा तालीम याफ्ता इंसान मुआशरे के लिए रहमत है। तो हम कोशिश करें कि अपने मुआशरे को बेहतर से बेहतर करें। दोबारा शेख शहाब बिन साहब को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तक हैं। अल्लाह पाक उनको अजर दे और इनके मामला को इसी तरह चलाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, न जाने कहाँ चलते चलते ख़त्म हो जाए। नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, सारी ज़िंदगी का खुलासा इसी में है। तो अजीम है वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों की खिदमत पे मामूल कर देते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सिवाय सजदे के बाकी तमाम इबादत का ताल्लुक इंसान से है। तो इंसान के रास्ते इंसान अल्लाह ताला को पाता है। ये एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा फर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने लगा हूँ, बुजुर्ग सियासी शख्सियत है। बुरेवाला का सियासी हवाले से बहुत मजबूत हवाला है। आपके भरपूर तालियों में सैयद शाह मेहदी नसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। जनाब सैयद शाह मेहदी नसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो मालूम नहीं था कि मुझे भी कहा जाएगा, क्योंकि काफी वीआईपी बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मुनासिब नहीं है कि मैं आपको बात करूँ। पर मैं शेख साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि लोग काफ़ी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। अल्लाह करीम ने सरमाया भी उन्हें बहुत दिया हुआ है, लेकिन जो काम शेख साहब कर रहे हैं इसका अजर मेरे ख्याल में शेख साहब ने यह तैयार किया हुआ है कि आगे जहाँ जाना है तो मुश्किल जिंदगी है इंसान की, उसमें भी ये बाकियों से आगे रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस्लामी एक रस्म है, अल्लाह का हुक्म है इसको पूरा करना। जो लोग इस रस्म को पूरा नहीं कर सकते उनकी इमदाद करना, उनके लिए तकरीबात का इंतजाम करना, इसका अजर आपको शेख साहब अल्लाह करीम नहीं दे सकता, इंसान कोई नहीं दे सकता। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात को और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करीम और दोस्तों को भी इस किस्म की तकरीबात की तौफीक अता फरमाए। काफी लोग हैं, आपसे बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, सरवरादार भी मौजूद हैं, लेकिन ये अपने अपनी सोच की बात है। आपको मैंने आपको स्कूल में देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत कोशिश करके वो स्कूल भी बनाया जहाँ किताबें भी मुफ्त, वर्दी भी मुफ्त, खाना भी मुफ्त। तो ये चीज़ें अल्लाह करीम को खुश करने के लिए, उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए बहुत आपको इंशाअल्लाह ताला इसका अजर अल्लाह करीम, हमारी दुआ है कि आपके कारोबार में भी अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए, ताकि आप इसके तकरीबात
जैसे मेरे अजीज कह रहे थे कि वलीमे की तकरीब भी होनी चाहिए, अब वो भी कर सके, तो मैं आपको इस पे मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को इनकी शादियों पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया सैयद शाह मेहदी नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस तकरीब में भी तशरीफ़ लाए। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ बुला रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ़ व तौसीफ़ को अल्फाज के ज़िंदान में कैद नहीं किया जा सकता। बहुत कम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जो वाक़अतन सही मानों में जिनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाती है। हम देखते हैं कि बहुत से पेचीदा मामलात को वो बड़ी सूझबूझ से सुलझा देते हैं। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी रहनुमाई में ज़िला विहाड़ी तरक्की की राह पे गामज़न है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी जनाब इरफान अली काठिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम शेख शहजाद मुबीन साहब, मैथी साहब, CEO एजुकेशन हेल्थ, प्रेसिडेंट चैम्बर, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन पूरे वाला, और ख़ास तौर पे आज की तकरीब जिन मुस्तहिक लोगों के लिए ये गो ने और ख़ास तौर पे शेख शहजाद मुबीन साहब इन्होंने जिसका एहतमाम किया, इस तकरीब के एहतमाम पे बड़ी खूबसूरत बात मेहदी साहब ने की कि वसाइल तो लोगों के पास होते हैं, लेकिन इस ज़रब तकसीम का वो अल्लाह ताला किसी किसी को वो तौफीक देता है कि जो कुछ इधर लगाना है इससे कई गुना असल में ये एक तिजारत है जो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ है। तो इस पे ये बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है और शेख साहब अगले जहान में भी एक फ़ायदे का सौदा अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आज की इस तकरीब में 17 खुश नसीब जोड़ों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और ऑर्गेनाइज़र्स जितने हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में और इन लोगों के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया, उन सबको भी मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और वाक़ईतन आपने सही कहा कि हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए एक बेहतरीन ताजर, एक बेहतरीन बिजनेसमैन का किरदार अदा करना होता है कि इस मकसद सी ज़िंदगी में हमने हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का सौदा करना है। मौजूद दोस्तों, हमें जब भी माली मामला के हवाले से ज़रूरत पड़ी है तो गो ने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया है। चेयरमैन गो जनाब खालिद रियाज साहब यहाँ मौजूद है, उनकी तरफ से हर एक को 5-5 हज़ार रुपये अभी तकसीम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस है, एक बहुत बड़ा किरदार है। इस हवाले से नहीं बल्कि हमें जहाँ जहाँ भी गो की ज़रूरत पड़ी है तो चेयरमैन को जनाब खालिद रियाज साहब ने हमेशा हमें इस हवाले से एक तवाना और मुस्तहिक जो है वो किरदार अदा किया।
ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ